क्या सच में सिर्फ 21 दिन का एक छोटा सा कमिटमेंट हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है? सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना? पर आज हम इसी पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं। 21 दिन की चुनौती, एक आदत जो पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई ऐसी आदत है जिसे बदलने के बारे में सोचा जा रहा है? हो सकता है देर से सोना हो, या फिर फोन पर कुछ ज्यादा ही वक्त बिताना। हम सबके पास, सच कहूं तो, ऐसी कोई ना कोई आदत तो होती ही है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर आती है 21 दिन की चुनौती। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम क्यों करती है। इसका रूल ना बहुत ही सिंपल है। आपको बस लगातार 21 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि पुरानी बुरी आदतों की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है और नई अच्छी आदतों की जड़ें मजबूत होने लगती हैं। और इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा वो क्या है? कंसिस्टेंसी। जी हां, निरंतरता। रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना ही इसकी सफलता की असली चाबी है। इसके बिना सच मानिए कोई भी बदलाव टिक ही नहीं पाता। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? इसके पीछे ना एक पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। आइए देखते हैं आदत बदलने के इन 3 स्टेजेस को जो इन 21 दिनों में होते हैं। ये पूरा सफर ना 3 हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए, पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। हमारा मन बहाने बनाएगा, आलस आएगा। ये एक तरह से दिमाग की जो पुरानी आदतें हैं ना, उनसे एक लड़ाई है। लेकिन अगर ये स्टेज पार हो गया तो अगले 7 दिनों में चीजें आसान होने लगती हैं। आपको एहसास होने लगेगा कि हां, अब आदत बन रही है। और फिर आते हैं आखिरी 7 दिन। तब तक ये नई आदत हमारी डेली रूटीन का एक नेचुरल हिस्सा बन चुकी होती है। चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल तरीके पर। देखिए, आदत बदलने का मतलब सिर्फ कुछ नया शुरू करना नहीं है, बल्कि पुराने को हटाना भी है। तो इसके 2 पहलू हैं, बुरी आदतों को हटाना और अच्छी आदतों को जोड़ना। बुरी आदत छोड़ने के लिए ना फोकस बहुत जरूरी है। एक बार में सिर्फ एक आदत को टारगेट कीजिए और उसकी जगह एक नई पॉजिटिव आदत को रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस आदत के ट्रिगर को पहचानिए। मतलब वो आदत कब और क्यों शुरू होती है? क्या अकेलेपन में, या जब स्ट्रेस होता है? उस जड़ को जानना बहुत बहुत जरूरी है। इसे हैबिट स्वैप कहते हैं। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जैसे ही मोबाइल उठाने का मन करे, उसकी जगह एक किताब उठा लें। इससे होता यह है कि हम सिर्फ एक आदत को रोक नहीं रहे, बल्कि उस खाली जगह को एक बेहतर चीज से भर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अच्छी आदतें बनाने की। शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए, एकदम छोटी। जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना या 5 मिनट मेडिटेशन करना। हर दिन इसे ट्रैक करना भी जरूरी है। एक सिंपल सा टिक मार्क भी चलेगा। और हाँ, 21 दिन पूरे होने पर खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड जरूर दें। ये मोटिवेशन बनाए रखने में बहुत मदद करता है। तो इन सब चीजों को एक दिन में कैसे फिट करें? चलिए एक सैंपल प्लान देखते हैं कि एक टिपिकल दिन कैसा दिख सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सुबह की शुरुआत मान लीजिए जल्दी उठने से, और बस 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। दिन में अपने काम पे पूरा फोकस और मोबाइल का यूज जितना हो सके कम। और रात को सोने से पहले बस एक नजर डालना कि दिन कैसा गया और अगले दिन की प्लानिंग करना। देखिए, ये छोटे छोटे कदम हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी मेहनत क्यों करें? आखिर इन 21 दिनों की चुनौती से मिलेगा क्या? चलिए इस बदलाव के जबरदस्त फायदों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक आदत बदलने की बात नहीं है। इससे सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है, और जब हम एक छोटा सा लक्ष्य भी पूरा करते हैं ना, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। जिंदगी में क्लैरिटी आती है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सफलता की आदत डालता है। और हाँ, इस पूरे सफर में एक बात हमेशा याद रखनी है, परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है। अगर एक दिन छूट भी जाए ना, तो हार नहीं माननी है। कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से शुरू करना है। यहां जरूरी परफेक्ट होना नहीं है, जरूरी कंसिस्टेंट होना है, बस लगे रहना है। तो इस पूरी बातचीत के अंत में बस ये एक विचार है, 21 दिन, ये सिर्फ 3 हफ्ते हैं, पर इन 21 दिनों में खुद पर किया गया काम आने वाली पूरी जिंदगी को एक नई और बेहतर दिशा दे सकता है। अब सवाल ये है कि क्या वो पहला कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं?